जरा तसव्वुर कीजिए, अगर आज अल्लाह ताला ने आसमानों में आपके हक में एक ऐसा फैसला लिख दिया हो जो आने वाले चंद दिनों में आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। लेकिन इस मौजज़े के जाहिर होने से पहले अल्लाह कुछ खामोश इशारे भेजता है जिन्हें अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते। अगर आपकी जिंदगी में भी ये निशानियां जाहिर होने लगी हैं तो मुमकिन है आपका इंतजार खत्म होने वाला हो। इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि शायद ये पैगाम अल्लाह ने आप तक पहुंचाने के लिए ही सबब बनाया हो। हर मौजज़ा अचानक नहीं होता, इससे पहले आसमान खामोशी से जमीन पर कुछ निशानियां भेजता है। जो उन्हें पहचान लेता है वो मायूस नहीं होता, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि अल्लाह की मदद रास्ते में है। आज हम इन्हीं मौजज़ाती इशारों की बात करेंगे जो अर्श से तुम्हारे लिए रहमत के फैसले के करीब होने की खबर देते हैं। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी आजमाइश से गुजर रहा है। किसी के दिल पर गम का बोझ है, किसी के रिज्क के दरवाजे बंद हैं, कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई रिश्तों की तकलीफ में मुब्तला है और कोई बरसों से एक ही दुआ को आंसुओं के साथ दोहरा रहा है। ऐसे वक्त में शैतान इंसान के दिल में मायूसी पैदा करता है। वो कहता है कि शायद तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, शायद अल्लाह ने तुम्हें भुला दिया है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। अल्लाह ताला अपने बंदे को कभी नहीं भूलता। वो हर आंसू को देखता है, हर आह को सुनता है, हर सजदे को जानता है और हर वो दुआ महफूज रखता है जो बंदा टूटे हुए दिल के साथ मांगता है। अक्सर ऐसा होता है कि बंदा समझता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा, जबकि हकीकत में अल्लाह ताला उसकी तकदीर के ऐसे हिस्से तरतीब दे रहा होता है जिन्हें अभी इंसान देख नहीं सकता। अल्लाह नामुमकिन चीजों में नजर आता है जब वो चीजें होती हैं जिनके होने का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जब वो दरवाजे खुलते हैं जिनके खुलने की हमें उम्मीद भी नहीं होती, जब वो रास्ते हमें इस मंजिल तक ले जाते हैं जिसका हमें गुमान भी नहीं होता। ये हालात का बदलना, ये दरवाजों का खुलना, ये रास्तों का मंजिल तक ले जाना, आपको लगता है क्या ये सब बलावजह हो जाता है? वो जो रहनुमा है सात आसमानों पर, जो शहर से भी ज्यादा करीब है, ये सारी पहेलियां उसकी हैं। इन पहेलियों के जवाब वो खुद देता है, बस जराए मुख्तलिफ होते हैं। न होना वो तभी करता है जब इंसान का यकीन जमीन और आसमान से बहुत विसी हो जाता है। फिर इस विसी यकीन में मौजज़े समाते हैं। फिर इन मौजज़ों में खुदा नजर आता है। जब अल्लाह किसी का ख्याल दिल में लाता है तो उसकी जगह नसीब में भी छिपा के रखता है, और वो छिपी हुई चीजें तो बस इन्हीं को मिलती हैं जो दुआ करते हैं। दुआ वो कर सकती है जो आप नहीं कर सकते। अल्लाह ताला जब किसी बंदे के हक में खैर का फैसला फरमाता है तो वो सिर्फ नतीजा ही नहीं देता, बल्कि उस नतीजे तक पहुंचने के लिए हालात भी बदलना शुरू कर देता है। बाज़ औकात आप महसूस करते हैं कि अचानक दिल पहले से ज्यादा अल्लाह की तरफ माइल होने लगा है। दुनिया की चमक दमक पहले जैसी नहीं रही। नमाज में सुकून आने लगा है, दुआ करते हुए आंखें भर आती हैं, कुरान सुनकर दिल नरम होने लगता है। ये कैफियत मामूली नहीं होती, ये इस बात की अलामत हो सकती है कि अल्लाह ताला आपको अपने करीब ला रहा है, क्योंकि मौजज़े हमेशा अल्लाह की कुर्बत के बाद ज्यादा नुमायां होते हैं। याद रखिए, अल्लाह ताला पहले बंदे के दिल को बदलता है, फिर उसकी दुनिया बदलता है। इसीलिए बाज़ औकात मुश्किलात बढ़ती हुई महसूस होती हैं, लेकिन हकीकत में वो आखिरी मरहला होता है। जैसे रात सबसे ज्यादा तारीक फज्र से कुछ लम्हे पहले होती है, इसी तरह जिंदगी की बाज़ सख्त आजमाइशें अल्लाह की रहमत के नुज़ूल से पहले आती हैं। कुरान मजीद में बार बार ये हकीकत बयान की गई है कि तंगी के साथ आसानी भी रखी गई है, यानी आजमाइश हमेशा दायमी नहीं होती, बल्कि उसके साथ अल्लाह की रहमत भी चल रही होती है, अगरचे इंसान उसे फौरन न देख सके। जब अल्लाह किसी बंदे के लिए रास्ते खोलने का इरादा करता है तो ऐसे असबाब पैदा करता है जिनका इंसान ने कभी हिसाब भी नहीं लगाया होता। एक ऐसा शख्स मददगार बन जाता है जिससे कभी उम्मीद नहीं थी। एक बंद दरवाजा हमेशा के लिए बंद होने के बाद इससे कहीं बेहतर दरवाजा खुल जाता है। एक नाकामी दरअसल बड़ी कामयाबी का जरिया बन जाती है और इंसान हैरान रह जाता है कि ये सब कैसे हो गया। इसीलिए अहले ईमान कभी हालात को आखिरी फैसला नहीं समझते, क्योंकि वो जानते हैं कि आखिरी फैसला सिर्फ अल्लाह ताला का होता है, और जब अल्लाह कुन फरमाता है तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में अंधेरा है, अगर दुआएं अभी तक कबूल होती नजर नहीं आ रही, अगर रास्ते बंद महसूस हो रहे हैं, तो जल्दी मायूस ना हो। मुमकिन है आसमानों में आपके लिए वो फैसला हो चुका हो जिसकी खुशखबरी अभी जमीन तक पहुंची ही ना हो, और यही वो लम्हा होता है
जब अल्लाह अपने बंदे के लिए ऐसे इसबाब पैदा करना शुरू करता है जो आने वाले माजिज़े की पहली निशानियां बन जाते हैं। अल्लाह जब किसी बंदे के हक में ऐसा फैसला फरमाता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला हो, तो इस फैसले की तैयारी जमीन पर नजर आने से पहले आसमानों में मुकम्मल हो चुकी होती है। इंसान समझ रहा होता है कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन हकीकत में हर लम्हा उसके हक में लिखा जा रहा होता है। बाज औकात आपने महसूस किया होगा कि अचानक आपका दिल पहले से ज्यादा दुआ मांगने लगता है, बगैर किसी वजह के तहज्जुद की तरफ रगबत पैदा होने लगती है। दिल बार बार अल्लाह का नाम लेने को चाहता है। ये कैफियत सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि बाज औकात अल्लाह की तरफ से अपने बंदे को अपनी रहमत के करीब लाने का जरिया होती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब वो चीजें जिनके लिए आपने बरसों दरवाजे खटखटाए अचानक खुद आपकी तरफ बढ़ने लगती हैं। जिन लोगों ने आपको नजरअंदाज किया था वही लोग आपकी कदर करने लगते हैं। जिन रास्तों को आप हमेशा बंद समझते थे, इन्हीं रास्तों से आसानियां आने लगती हैं। अल्लाह की कुदरत का अंदाज हमेशा इंसान की सोच से मुख्तलिफ होता है। वो वहां से अता करता है जहां से बंदा गुमान भी नहीं करता। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर मौजिज़ा इतना करीब होता है तो फिर अल्लाह इंतजार क्यों करवाता है? इसलिए कि इंतजार सिर्फ वक्त गुजारने का नाम नहीं, बल्कि ईमान को मजबूत करने का सफर है। अल्लाह चाहता है कि बंदा उसकी जात पर ऐसा यकीन पैदा करे जो हालात के बदलने पर नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत पर कायम हो। जब इंसान हर तरफ से मायूस होकर भी सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखता है, तब इसके दिल में ऐसा यकीन पैदा होता है जो दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती, और यही यकीन मौजिज़ों की बुनियाद बनता है। बाज औकात अल्लाह आखिरी लम्हे तक खामोश रहता है, ताकि जब वो अता करे तो बंदा यकीन से कह उठे कि ये किसी इंसान का नहीं, सिर्फ मेरे रब का करम है। शायद तुम भी आज इसी मरहले में हो। तुम्हें लग रहा हो कि सब कुछ रख गया है, लेकिन हो सकता है हकीकत उसके बिल्कुल बराकस हो सकता है आसमानों में तुम्हारे नाम का वो फैसला लिखा जा चुका हो जो तुम्हारी बरसों की दुआओं का जवाब बनने वाला है। बस अपने यकीन को जिंदा रखो, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे के लिए मौजिज़ा लिख देता है तो फिर कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अगर आपने आज की बात पूरी तवज्जो से सुनी है तो एक बात अपने दिल में हमेशा के लिए बैठा लीजिए, अल्लाह ताला की रहमत कभी देर से नहीं आती, बल्कि ईन उस वक्त आती है जब उसका आना सबसे बेहतर होता है। हम अपनी घड़ी देखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमारी पूरी जिंदगी देखता है। हम एक लम्हे की ख्वाहिश रखते हैं, जबकि वो हमारे आने वाले बरसों की भलाई का फैसला फरमा रहा होता है। हो सकता है आज आपके हाथ खाली हों, लेकिन अल्लाह के खजाने खाली नहीं। हो सकता है आज आपकी आंखों में आंसू हों, लेकिन अल्लाह उन आंसुओं का हिसाब रखता है। हो सकता है आज आपकी दुआओं का जवाब नजर ना आ रहा हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ कोई दुआ जाया नहीं होती। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान एक चीज मांग रहा होता है, जबकि अल्लाह उसके लिए उससे कहीं बेहतर फैसला महफूज किए हुए होता है। इसीलिए मोमिन का काम सिर्फ दुआ करना नहीं, बल्कि दुआ के साथ अल्लाह के फैसले पर कामिल भरोसा रखना भी है। याद रखें, अगर अल्लाह ने आपको बार बार दुआ मांगने की तौफीक दी है तो ये भी उसकी बहुत बड़ी नामत है, क्योंकि वही रब अपने बंदे को मांगने की तौफीक देता है जिसे अता करना चाहता है। इसलिए अपनी उम्मीद को कभी खत्म न होने दें, नमाज को मजबूती से थामे रखें, इस्तगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, दरूद पाक की कसरत करें, और हर हाल में ये यकीन रखें कि मेरा रब मेरे लिए वही फैसला करेगा जो मेरे हक में सबसे बेहतर है। हो सकता है आज की रात आपकी आखिरी गम वाली रात हो सकता है आने वाला दिन आपकी जिंदगी का नया आगाज हो सकता है जिस खबर का आप बरसों से इंतजार कर रहे हैं वो आपके तसव्वुर से भी ज्यादा करीब हो, क्योंकि जब अल्लाह ताला अर्श से अपने बंदे के हक में रहमत और करम का फैसला फरमा देता है तो फिर जमीन की कोई ताकत इस फैसले को रोक नहीं सकती। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, हमारी परेशानियों को आसानी में बदल दे, हमारी जायज दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमाए, और हमें ऐसा मजबूत ईमान अता फरमाए कि हर हाल में हमारा यकीन सिर्फ उसी की जात पर रहे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।